हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंपैरेटर है तो किसी चीज़ को कंपेयर कर रहा है। ये तो दो जो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा और एक रेफरेंस सिग्नल होगा, उसको जो है उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बेस्ड पे जो है हमारी आउटपुट जो है हमें देखने को मिलेगी। तो यही वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि कंपैरेटर एज इट नेम इम्प्लाइज कंपेयर द सिग्नल वोल्टेज ऑन वन इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम नॉन वोल्टेज बोल रहे हैं, वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज है, ऑन दी अदर इनपुट, मतलब जो हमारी दूसरी इनपुट है उसके साथ कंपेयर करेंगे रेफरेंस वोल्टेज को। फिर हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी उस कंपैरिजन पे ही बेस्ड होगी कि अगर हमारा रेफरेंस ज़्यादा होगा कि इनपुट ज़्यादा होगा तो हमारी जो आउटपुट होगी वो हमारी क्या आएगी। तो कंपरेटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर और इन्वर्टिंग कंपरेटर। नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये माइनस वाला हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और ये वाला हमारा प्लस जो यहाँ पे लगा देते हैं ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है। ये नॉन इन्वर्टिंग और ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे तब लिखा है नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर और इन्वर्टिंग कंपरेटर। तो जब हम जो है इनकी टाइप्स देखेंगे, पहले नॉन इन्वर्टिंग है ना, तो नॉन इन्वर्टिंग मैंने आपको ये वाला बताया है। जब हम इनपुट वोल्टेज जो है इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे तो हमारा वो नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर बन जाएगा, और जब हम जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे हमारी इनपुट वोल्टेज तो वो हमारा बन जाएगा इन्वर्टिंग कंपरेटर। जैसे कि यहाँ पे बना के रखा है मैंने नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर और इन्वर्टिंग, मतलब वी इनपुट जब हमने नॉन इन्वर्टिंग को दिया तो नॉन इन्वर्टिंग बन गया। और हमारा जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर ओपन लूप गेन कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, जिसमें हमारी जो है दो होती हैं, प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन में काम करता है ये, और ये हमारे पास वी आउटपुट होती है। तो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग कंपरेटर में जब हमारी वी इनपुट जो है वी इनपुट वी रेफरेंस से ज़्यादा हो जाएगी तो आउटपुट में क्या आ जाएगी, प्लस वी सैचुरेशन। ऐसे याद रखना, जब हमने इनपुट यहाँ पे प्लस में दिया था तो हमारी यहाँ पे आउटपुट प्लस में आ रही है, प्लस वी सैचुरेशन। और जब यहाँ पे आर बड़ा हो जा रहा है तो आर बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव में जा रही है तो हमारी माइनस वी सैचुरेशन आ गई। ऐसे याद रखो आप इसको। और इन्वर्टिंग कंपरेटर में क्या है, जब हमारा वी इनपुट ज़्यादा हो जा रहा है वी रेफरेंस से, तो ये ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो तभी यहाँ पे माइनस वी सैचुरेशन लिखा है। और वी रेफरेंस जब हमारा वी इनपुट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो है वी आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, प्लस वी सैचुरेशन के आ जाएगा। ये तो थी हमारे पास टाइप्स। और जो यहाँ पे हमारी रेफरेंस वोल्टेज होगी वो हमेशा एक फिक्स्ड होगी, मतलब रेफरेंस है उसको जो है हम कंपेयर कर रहे हैं इनपुट के साथ, तो वो एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज होगी हमारे पास। और जो हमारे पास सिग्नल वोल्टेज होगा जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वो एक साइनोसॉइडल सिग्नल वोल्टेज होगा, मतलब साइन वेव की हमारी जो है इनपुट सिग्नल होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो ऑपरेशन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वेव फॉर्म बताओ। तो ये सारी एप्लीकेशन कंपरेटर की 8 नंबर के आपका क्वेश्चन बन सकता है, 8 से ऊपर का नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले कंपरेटर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे जो है की पॉइंट्स के लिखे हैं, यहाँ पे इसके दो इनपुट होते हैं, इनपुट और आउटपुट ना। अ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल इनपुट विल ड्राइव एंड दी ओपैम्प टू सैचुरेशन। ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में लिखा है कि एक डिफरेंशियल इनपुट देंगे उसमें छोटा सा भी, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है सैचुरेशन रीजन में रन करना शुरू कर जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम देखते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये एक ग्राफ होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। ऐसे आइडियली जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, ऐसे यहाँ पे वी एच और वी एल के बीच में। तो यहाँ पे ये वी रेफरेंस पॉइंट है हमारा। आइडियल वाला केस ऐसे होता है और प्रैक्टिकल केस हमारा जो है ऐसे बनता है। ये तो हो गया ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे इन्वर्टिंग कंपरेटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया था इन्वर्टिंग कंपरेटर में वही लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन करके कि जब सर्किट का जो इनपुट सिग्नल होता है वोल्टेज वी इनपुट, उस पर जब हम नेगेटिव देते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम से देखो, जब हमने इनपुट दिया वो नेगेटिव को दिया, और जब हमने पॉजिटिव वाला जो है रेफरेंस को दिया, यहाँ पे फिक्स रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो हमारा प्लस वाला था ऑपरेशन एम्पलीफायर पे, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग कंपरेटर। ये याद कर लो तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टिंग कंपरेटर। इसका पहला केस देखेंगे जब हमारे पास पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज होगी। जब हम यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज को यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव देंगे और इनपुट जो है हमारा यहाँ पे नेगेटिव वाले के साथ है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग कंपरेटर है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है।
तो हमारा यहाँ पे वी इनपुट जो है अगर वी आर से बड़ा होगा तो हमारे पास माइनस वी सैचुरेशन आएगी, और जब हमारे पास वी इनपुट जो वी आर से छोटा होगा तो यहाँ पे वर्किंग में हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे समझा कि जब हमारा जो है वी इनपुट जो वी रेफरेंस से बड़ा होगा तो हमारी नेगेटिव आएगी, और वी इनपुट जब वी आर से छोटा होगा तो हमारी पॉजिटिव सैचुरेशन आएगी, और आउटपुट जो हमारी बिटवीन सैचुरेशन माइनस प्लस वी से माइनस वी के बीच में ही लाई करेगी। जैसे यहाँ पे जो है थ्योरी में हमने यही लिखा है, जो हमने यहाँ पे बताया है उसी को एक्सप्लेन करके लिखा है। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है और यहाँ पे हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई इनपुट सिग्नल की। ठीक है, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे हमने पॉजिटिव दी है, तो यहाँ पे तब लिखा है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं। फिर जब हम जो है नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज देंगे तो इसके लिए डायग्राम हमारा ऐसे होगा कि यहाँ पे नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। ये 2 डायग्राम बना के आनी, नोट्स में तो आपको एक ही डायग्राम दी हुई है ना, तो यहाँ पे आप 2 डायग्राम बनाओगे थोड़ा शीट भर जाती हैं। अब उसके बाद जो है हम ये डायग्राम्स देखेंगे, वेव फॉर्म्स देखेंगे कैसे बन रही हैं। तो ये थ्योरी जो है आप अपने आप एक बार रीड आउट करके देख लेंगे, सेम वही लिखी है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल। देन हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट की वेव फॉर्म्स कैसे बनती हैं। जब हमारा रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी नहीं होता है तो हमारी वेव फॉर्म जो है ऐसे सिंपली साइन वेव की बन जाती है। मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास साइन वेव की होती है। तो अब जब हमने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव में हमारे पास हमने मान लिया कि यहाँ पे जैसे जो है हमारी कोई पीक वोल्टेज है, मतलब इस पीक लेवल है इसका, जो हमारी साइन वेव थी। देन हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये यहाँ पे हमारी जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज आ गया, यहाँ पे माइनस वी पी है। अब जो है हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, मतलब वी सेट प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन के बीच में। मतलब जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज जब 0 थी तो हमारा जो है ऐसे बन रही थी, माइनस वी सैचुरेशन प्लस वी सैचुरेशन के बीच में हमारे पास ऐसे बन रहा था ग्राफ। अब जो है हम वी नॉट और टी के बीच में देखेंगे, ये हमारा वी इनपुट और टी के बीच में था, ये हमारा वी नॉट। अब ये हमारा मतलब ये आउटपुट वेव फॉर्म और ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म थी। तो ये कैसे ड्रॉ करिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई हमने, रेफरेंस से ली हमने प्लस वी, मतलब जब हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस था, जब हमारा वी इनपुट जो था वी रेफरेंस से छोटा था, तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है ऐसे बढ़ती गई हमारे पास देखो यहाँ पे जब हमारा वी इनपुट जो था वो छोटा था वी रेफरेंस से, तो हमारी आउटपुट क्या थे प्लस वी सैचुरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वी सैचुरेशन से शुरू करेंगे हम, प्लस वी सैचुरेशन पे शुरू कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या होगा, हमारी जो है यहाँ पे हमारा वी इनपुट जो है वी रेफरेंस से बड़ा है, तो यहाँ हमारा पास ऐसे नीचे को बनेगा, क्योंकि हमारा जो है जब वी इनपुट हमारा वी रेफरेंस से बड़ा होता है माइनस वी सैचुरेशन आती है, तो माइनस वी सैचुरेशन में हमने इसको आउटपुट वेव फॉर्म को बनाया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास इस रीजन में, फिर हमारे पास अगला रीजन जो आता है उसमें हमारे पास जब यहाँ पे ऐसे को बनती है हमारी वेव फॉर्म, तो हमारे पास जो है वी इनपुट जो छोटा हो जाता है वी रेफरेंस से, तो हमारे पास ऐसी वेव फॉर्म आ जाएगी आउटपुट वेव फॉर्म। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास वी इनपुट जो है ग्रेटर देन होगा वी रेफरेंस से, तभी हमारे पास ये नेगेटिव सैचुरेशन में आ रही है। ऐसे ही आगे ग्राफ बनता जाएगा इसको देखते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होती है, नेगेटिव वाले में क्या होता है, नेगेटिव वाले में ये हमने पीक वोल्टेज तक ड्रॉ किया है। देन हमारे पास यहाँ पे वी इनपुट जो है हमारे पास वी रेफरेंस से बड़ा है, तो ये नीचे बना है माइनस वी सैचुरेशन में, और ये प्लस वी सैचुरेशन में बना है। देन हमारे पास जो है ये यहाँ पे क्या है, वी इनपुट जो है हमारे पास वी रेफरेंस से छोटा है तो हमारे पास पॉजिटिव सैचुरेशन आ गई। यहाँ पे वी इनपुट जो है हमारा वी रेफरेंस से बड़ा है तो नेगेटिव सैचुरेशन आ गई। ऐसे ही हमारे पास जो वेव फॉर्म बन जाएंगी। अब इसके बाद जो है हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले देखा था कि जो आइडियल केस था और प्रैक्टिकल केस था कैसा कैसा था, तो वैसे ड्रॉ करेंगे हम, मतलब वी इनपुट और वी आउटपुट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे वी रेफरेंस 0 था, तो हमारा ग्राफ जो है इसी के बीच में ऐसे बन गया है। अब हमारा जो है जो यहाँ पे प्लस वी सैचुरेशन, ये माइनस वी सैचुरेशन, ये इनपुट वाला बनाया हुआ है हमने, तो इनपुट वाला जो है हमारे पास ऐसे बनेगा, मतलब प्लस वी सैचुरेशन रीजन में आएगा, तो ऐसे पॉजिटिव वाले रीजन में बनाएंगे। और यहाँ पे जो है हम थोड़ा हमारा जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो हमारा आएगा इस तरफ को आएगा, मतलब ये वाला जो है हमारा जो हमारा पहला केस था ना पॉजिटिव, जब हमारी रेफरेंस वोल्टेज थी उसके लिए, पॉजिटिव रेफरेंस के लिए, और ये हमारा जो केस था हमारा नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज का है, तो ये हमारा ऐसे को बन जाएगा थोड़ा आगे जैसे को।
अब ये नॉन इन्वर्टिंग डायग्राम है। नॉन इन्वर्टिंग डायग्राम में आपको पता है कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे लगाना है हमने नॉन इन्वर्टिंग पे, और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज आएगा। तो पहले पॉजिटिव रेफरेंस देंगे, तो पॉजिटिव रेफरेंस दिए, फिर अगली डायग्राम में नेगेटिव ऊपर कर देंगे तो हमारी नेगेटिव रेफरेंस हो जाएगी। तो वही है जो हमारे पर कंपरेटर में होता है। वी आउटपुट जो है प्लस वी सैचुरेशन और नेगेटिव सैचुरेशन में आती है। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो पीक वोल्टेज है मतलब +5 वोल्ट की, और हमारी रेफरेंस वोल्टेज जो है 2 वोल्ट तक की थी। ठीक है, तो हमारी डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, ये हमारा पॉजिटिव रेफरेंस के लिए डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारी जो पीक वोल्टेज है वो 5 वोल्ट तक की है, मतलब 5 वोल्ट तक की हमारी साइन वेव बनेगी। देन हमने जो है रेफरेंस वोल्टेज ली है 2 वोल्ट की, ये हमने लाइन लगा दी यहाँ पे। तो उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। नीचे वाला जो है जो वी आउटपुट वी नॉट और टी के बीच में जो बनेगा हमारा आउटपुट वेव फॉर्म, वो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी इनपुट जो है हमारा वी रेफरेंस से छोटा है। वी इनपुट कितना दिया था हमने, और वी देन हमारे पास जो अगली वेव फॉर्म में यहाँ पे वी इनपुट जो वी रेफरेंस से बड़ा है। यहाँ पे वी इनपुट हमारा वी रेफरेंस से बड़ा है। देन हमारे पास जो है वी सैचुरेशन रीजन में आएगी। यहाँ पे वी इनपुट छोटा, वी रेफरेंस तो वी सैचुरेशन, यहाँ पे वैसे चलती रहेगी हमारी वेव फॉर्म आगे। और नेगेटिव वाले की डायग्राम में मैंने बताया था, यहाँ पे बस नेगेटिव लग जाएगा, बाकी डायग्राम सारी सेम ही रहेगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। देन हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेगी, इसकी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे हम बाकी वेव फॉर्म बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगी हमारे पास इनपुट और आउटपुट की वेव फॉर्म। ठीक है, बाकी वर्किंग में आप ये सब लिख सकते हो इसके बारे में कि क्या हो रहा है, जो एक्सप्लेन किया वही लिखना है यहाँ पे। अब जो इसकी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बस ये फ़र्क है कि ये थोड़ा ये ऐसे बन जाता है, मतलब इसमें जो है ये उसमें थोड़ा मतलब डिफरेंस क्या था, ये यहाँ पे देखो, ये मतलब ऐसे को था ना इसका मुँह, इसका जो होगा वो ऐसे को होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स ये हो जाएंगी हमारी इसके केस के लिए, इन्वर्टिंग के केस के लिए, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग के केस के लिए। अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कंपरेटर। तो एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एडी कन्वर्टर्स, थ्रेशोल्ड कंपरेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, हार्ट बीट सेंसर सर्किट, और स्कीमेटिक ट्रिगर और ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। इसमें जो हम एक्सप्लेन करेंगे ज़ीरो क्रॉसिंग और स्कीमेटिक ट्रिगर की एप्लीकेशन को डिटेल में देखेंगे। तो ज़ीरो क्रॉसिंग में कुछ भी नहीं है, जब हम जो अपनी रेफरेंस वोल्टेज को जो है वो ज़ीरो कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कि वो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है। तो ये लिखा है, इट इज़ ए वोल्टेज कंपरेटर दैट चेंजेस द आउटपुट बिटवीन +V सैचुरेशन टू -V सैचुरेशन व्हेन इनपुट क्रॉसेस टू ज़ीरो रेफरेंस वोल्टेज। जब हमारी जो है इनपुट जो है क्रॉस कर जाती है ज़ीरो रेफरेंस वोल्टेज पे, मतलब हमारी जो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने रेफरेंस वोल्टेज जो है 0 वोल्ट ली है। बाकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का डायग्राम तो वही रहेगा कि वी इनपुट यहाँ पे जब हम नेगेटिव को देंगे तो इन्वर्टिंग, और जब हमारा जो है नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे हम इसको वी इनपुट को तो हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग का केस आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम्स आ जाएंगी। अब वर्किंग तो वही रहेगी, जब हमारा वी इनपुट बड़ा होगा, यहाँ पे देखो, व्हेन द इनपुट सिग्नल वी इन पासिस थ्रू ज़ीरो, जब हमारा इन पॉजिटिव डायरेक्शन द आउटपुट वी नॉट इज़ ड्रिवन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब हमारा इनपुट सिग्नल वी इनपुट जो है ज़ीरो से पास करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारी वी आउटपुट जो है क्या आएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जब हमारा वी इनपुट जो 0 वोल्ट से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो -V सैचुरेशन आएगी, मतलब वी इनपुट जो है बड़ा हो गया ना हमारे 0 वोल्ट से, तो यहाँ पे नेगेटिव था तो -V सैचुरेशन आ गई। और वी इनपुट जब बड़ा होगा हमारा 0 वोल्ट से तो +V सैचुरेशन आ जाएगी, जैसे हम कंपरेटर में कर रहे थे। तो यही लिखा है यहाँ पे वर्किंग में। और नॉन इन्वर्टिंग में क्या लिखेंगे हम, जब हमारी वी इनपुट जो है 0 वोल्ट से बड़ी हो जाएगी तो वी नोट आ जाएगा हमारा +V सैचुरेशन, और जब हमारा वी इनपुट 0 वोल्ट से छोटा हो जाएगा तो हमारे पास वी आउटपुट आ जाएगी -V सैचुरेशन। तो ये था हमारे पास ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। देन हमारे पास इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म जो जैसे हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही बनेंगी। ठीक है, और ये है रही हमारी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स। अब जो है उसके बाद जो है ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, इनको भी नोट कर सकते हो आप। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे स्कीमेटिक ट्रिगर।
इसमें क्या होता है कि मतलब नॉन इन्वर्टिंग जो हमारा टर्मिनल होता है उस पर हम फीडबैक देते हैं, मतलब एक आउटपुट का जो हिस्सा होता है वो हम फीडबैक की तरह देते हैं, इसमें पॉजिटिव फीडबैक देते हैं मतलब। और जो हमारा इरेगुलर शेप की वेव फॉर्म होती है उसको स्क्वायर वेव और या फिर पल्स में जो है कन्वर्ट कर देता है, इसको जो स्क्वेयरिंग सर्किट भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वी इनपुट है हमारे पास, और यहाँ पे जो है हमने इसको पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है हमारे जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यहाँ पे रजिस्टर लगाया है R2 R1, यहाँ पे VT लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये RL और यहाँ पे जो है हमारे पास R1 किसके पैरेलल है, R2 के पैरेलल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वर्किंग जो है ये है। बाकी ये एग्ज़ाम में जो है 2 नंबर में, यहाँ तक 2 नंबर में तो आपको डायग्राम और सर्किट डायग्राम भी चलेगा।